हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद। हम पढ़ रहे थे एशियन हिस्ट्री। उसमें कल हमने पढ़ा था, मतलब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। हाँ, कल हमने उसके कुछ इकोनॉमिक फीचर्स देखे थे, मतलब वहाँ की इकोनॉमी के बारे में बात की थी। ठीक है, आप सबको याद ही होगा, है ना? हाँ, आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हम हमने आज क्या पढ़ना है? उसकी सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में, मतलब वहाँ पे किस टाइप की सोसाइटी रहती थी और रिलीजन क्या था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सोसाइटी एंड रिलीजन। ठीक है, हाँ चलो। वहाँ पे जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? ठीक है, बीस वहाँ के जो स्क्रिप्ट थे ना, वो अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हम। ठीक है, तो वहाँ के जो रिलीजन थे या सोशल सेटअप्स था, वो एक मिस्ट्री है, मतलब उसको हमें अच्छी तरह पता नहीं है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इवन थो हड़प्पा हड़प्पन scripts have not been deciphered and hence social setup and religion remain a topic of स्पेकुलेशन। ठीक है, इसका मतलब है जो वहाँ की स्क्रिप्ट थी, मतलब हड़प्पन स्क्रिप्ट थी, वो अभी हम उससे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए उसे। ठीक है, मतलब उसको अच्छे से डिकोड नहीं कर पाए, इस करके वहाँ के जो सोशल सेटअप थे और रिलीजन थे वो हमें अच्छे से पता नहीं है। ठीक है, और और जो उनकी सील्स पे जो भी बना हुआ था, मतलब जो भी उन्होंने डिज़ाइन से बनाया था, तो उससे भी हमें अच्छे से पता नहीं चला कि वो कौन से रिलीजन में बिलीव करते थे। हम लिख सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ मोटिव फाउंड ऑन द सील does not tell tell about, मतलब हमें वो नहीं बताता अबाउट देयर रिलीजन रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, बिलीव्स। जैसे कि हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल, क्या कह सकते हैं उसके? वर्शिप ऑफ, मतलब जो वर्शिप करते वो किसकी वर्शिप करते थे? एक वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी की गॉडेस। ठीक है, और प्रोटोस शिवा। सील्स में मिली अमंग अदर्स, और भी बहुत सारे ऐसे मिले थे। ठीक है, और वहाँ की जो सोसाइटी थी, हम कह सकते हैं वहाँ पे
इनइक्वालिटी भी थी, है ना। कोई जैसे कि कुछ लोग अपर एरियस में रहते थे, कुछ लोअर एरियस में रहते थे, जैसे आपको पिछली बार मैंने बताया था, मतलब लास्ट क्लास में बताया था। बट तो वो इनक्वालिटी थी, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो हम ये लिख सकते हैं इवन थू देयर वॉज inequality in society, but this inequality was not very huge. ओके, ये था इसकी रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है उसके पॉलिटिकल सेटअप्स के बारे में, मतलब वहाँ पे जो पॉलिटिकल सेटअप्स थे वो कैसे थे, ठीक है। तो चलो हेडिंग लिखते हैं, पॉलिटिकल सेटअप्स। तो हम लिख सकते हैं कि वहाँ के जो पॉलिटिकल थ्योरी थी, सेटअप्स की दो टाइप की थ्योरी थी, ठीक है। देयर आर टू थ्योरीज रिगार्डिंग पॉलिटिकल सेटअप, ठीक है। अब कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। पहली है अ सिंगल स्टेट इकोनॉमी। इकोनॉमी नहीं लिखते, हम लिखते हैं इको पासिंग ऑल सिटीज, ठीक है। मतलब कि एक ही तरह के वहाँ पे जो कॉइन्स वगैरह थे वो चलते थे, ठीक है, मतलब सिमिलर टाइप के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में क्या होगा वहाँ पे, दिस इज स्पॉटेड बाय सिमिलरिटी ऑफ आर्ट फैक्ट planned settlement standard weight and measure ठीक है। मीन्स को वहाँ के जो ऑलमोस्ट सभी चीज़ सिमिलर थी, जैसे कि उनकी जो प्लान्ड सेटलमेंट थी, मतलब वो सेटल हुए थे, आपको मैंने बताया था उनके जो हाउसेस थे, मतलब रोड थी वो क्या थी, 90 डिग्री पर कट होती थी, है ना। और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, और वहाँ के स्टैंडर्ड वेट और मेजर करने के जो तरीके थे वो स्टैंडर्ड थे सारे, है ना, मतलब सारे एक जैसे थे, ठीक है। एक थ्योरी तो ये है, मतलब कि उसमें एक सिंगल चीजें चलती थी, ठीक है। और दूसरी थ्योरी क्या थी, नदर थ्योरी suggested various center of power were integrated into decentralization decentralized struggle, ओके।
और क्या हो सकता है उनके पॉलिटिकल सेटअप्स के बारे में, कि वहाँ की जो सिविलाइजेशन है ना, वह ज़्यादा लार्ज बिल्डिंग्स पर इन्वेस्ट नहीं करती थी। तो हम लिख सकते हैं हड़प्पन डिड नॉट इन्वेस्ट इन लार्ज buildings and monuments। और उनकी जो आर्मीज थी वो भी ज़्यादा अच्छी लार्ज अच्छी बड़ी बड़ी नहीं थी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दे मे नॉट हैव मेंटेन्ड लार्ज आर्मीज टू डिफेंड themselves। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं वहाँ के बारे में, कि हम लिख सकते हैं इट वॉज कंसीडर्ड, मतलब वो अब लार्ज उनके पास आर्मीज थी, मतलब वो क्यों नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे शांति होगी, है ना, बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा लड़ाई नहीं करते थे। तो हम लिख सकते हैं इट इज कंसीडर्ड ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो सिविलाइजेशन थी वॉज पीसफुल, बड़ी पीसफुल थी, एंड डिड नॉट कंसीडर वारफेयर, मतलब उन पर लड़ाई ज़्यादा होती नहीं थी, है ना। अगर उनके पास ज़्यादा बड़ी आर्मी नहीं है, मतलब वो पीसफुली रहते थे, इसका यही मतलब हुआ ना। हाँ, तो ये था उनकी कुछ पॉलिटिकल सेटअप्स के बारे में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी ये, कि वहाँ पे वॉर्स नहीं होती थी, है ना, इतने अच्छे उनके वेल मेंटेन थे, मतलब हाउसेस थे, बिल्डिंग्स थी, ठीक है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था, मतलब अच्छा ही होगा सब कुछ, बट ये एकदम से गायब कैसे होगी। ठीक है, मतलब इसका डिक्लाइन एकदम से कैसे हो गया, तो हम यही पढ़ेंगे अब कि इसका डिक्लाइन कैसे हो या एकदम से गायब कैसे होगी। ठीक है, इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, मतलब जो जो थ्योरी चल रही है। ठीक है, हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका कि ये डिक्लाइन कैसे हुई है। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। ठीक है, हाँ, तो ये डिक्लाइन हुई थी लगभग 1800 BC के अराउंड। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं इट डिक्लाइड अराउंड 1800 BC। ठीक है, इसके अराउंड ये डिक्लाइन हुई थी। और हम लिख सकते हैं मतलब कि इसके अराउंड ये डिक्लाइन हो गई थी, और बाहे मतलब कि इस खत्म हो गई थी, और 1700 BC के आसपास क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द सिटीज वर बैटेड, मतलब कि वो गायब भी हो गई थी। ठीक है, बहुत सारी सिटीज, अब ये नहीं पता क्यों। ठीक है, ये अभी तक मिस्ट्री है। तो उसके बाद क्या हुआ था, और इसके बाद थ्योरीज है कि वो क्यों गायब हो गई थी या डिक्लाइन वो क्यों हुआ था। ठीक है, एक थ्योरी है
मतलब एक पुरानी थ्योरी कौन सी है? अर्लियर थ्योरी suggested कि एक नॉर्मैडिक इंडो यूरोपियन ट्राइब आई थी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे वो आर्यन आए थे, मतलब आर्यन आए थे इसके बाद, ठीक है। तो ये आए तो इनकी वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आए, युद्ध किए और आईबीसी को अपने अपने अंडर कर लिया, ठीक है। मतलब उसको कॉन्कर्ड कर लिया उन्होंने। तो उनसे लिख सकते हैं कोल्ड आर्यन आर्यंस इन्वेडेड एंड कॉन्कर्ड आईबीसी। मतलब कि क्या है, ये जो डिक्लाइनिंग कब होना स्टार्ट हो गई थी? 1800 बीसी से, ठीक है। और 1700 बीसी से क्या हुआ, मोस्ट ऑफ सिटीज क्या थी इसकी, गायब हो चुकी थी, ठीक है। और थ्योरी इसकी एक तो थ्योरी क्या है कि जब आर्यंस आए थे उन्होंने आक्रमण किया होगा और आईबीसी को जीत लिया होगा, ठीक है। एक तो थ्योरी ये है। और बट ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई हिस्टोरियन के द्वारा। तो लिख सकते हैं, हाउएवर दिस थ्योरी हैज बीन rejected by most historian। क्योंकि अभी क्योंकि उनकी जो डेट्स थी वो मैच नहीं हुई और भी कुछ कई कारण थे जिस करके ये थ्योरी थी वो रिजेक्ट कर दी गई। तो और कौन सी थ्योरी है फिर जिनको ये कहती कि ये ऐसे एकदम से गायब हो गए? ये कौन सी एक और थ्योरी थी, जैसे कि लिख सकते हैं द मोस्ट एक्सेप्टेड theory is that I IBC declined because of climate change। कि वहाँ पे एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। मतलब कि वो क्लाइमेट था लोगों के लिए रहने के लिए अब रहने योग्य नहीं बचा था, ठीक है। इसलिए वो कहीं और जाके रहने लग पड़े थे, ठीक है। एक जैसे कि लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द शिफ्टिंग ऑफ मॉनसून विंड्स, और वहां पे सूखा पड़ गया, ड्राउट इन द सरस्वती रिवर एंड इन जनरल a prolonged drought led to migration towards east एंड साउथ डायरेक्शन। एक मिनट मैं समझाते पहले पूरा कर लूँ। साउथ डायरेक्शन gradually civilization declined।
ठीक है। और इसमें अब क्या कहा गया है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अब क्या क्या थी वहां पे कि आईवीसी डिक्लाइन हुई किसके कारण, कि क्लाइमेट चेंज हुआ था वहां पे। वो कैसे, पहली बात है कि शिफ्टिंग ऑफ मॉनसून विंड्स, जो मॉनसून विंड थी वो उनकी शिफ्टिंग के कारण, और ड्राउट इन सरस्वती रिवर। ठीक है, सरस्वती रिवर का सूख जाना, और जनरल कहते हैं ड्राउट, वहाँ पे सूखा पड़ गया था, जो कि वहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया था उन्होंने कि माइग्रेट कर ले। वो कहाँ माइग्रेट करके वो कहाँ चले गए थे, ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, चले गए थे, और इस करके जो सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइंड हो गई थी। ठीक है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है इसमें। ठीक है, तो हमने अब इसके डिक्लाइन पढ़ लिया है। तो अब इसमें बचा क्या है अब, कि वहाँ की जो सिटीज थी या मेजर सिटीज थी या साइट्स थी वो पढ़नी है अब हमने। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स या सिटीज कौन कौन सी थी। ठीक है, चलो हम अब एक ना टेबल बनाते हैं कि कौन कौन सी साइट्स थी वहाँ पे, और वो कहाँ कहाँ थी, और उनकी जो खोज थी वो किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम साइट्स। ठीक है, कि साइट्स कौन कौन सी थी, और वो कौन से ईयर्स में जो उनकी खोज थी वो की गई थी। ठीक है, और वो कौन से रिवर के पास थी, और किसके द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, मतलब उसकी खोज थी वो किसने की थी। ठीक है, एक्सकवेशन और प्लेस, वो मतलब एग्जैक्टली का अब कहाँ पे है। ठीक है, हाँ, चलो, तो फर्स्ट साइट हम लिखते हैं हड़प्पा। ये हमारी फर्स्ट साइट थी जो हमें मिली थी। ठीक है, हड़प्पा, वो कब मिली थी, 1921 में। 1921 में इसकी खोज की गई थी। ये कौन से रिवर के पास है, कौन से बैंक रिवर के बैंक के पास है, रवि रिवर। ठीक है, रावी। ओके, हाँ, और इसकी एक्सप्रेशन किसने की थी, मतलब खोज किसने की थी, दयाराम सहानी ने। दया राम सुहानी। ठीक है, और अभी वो कहाँ पे है, जो उसका प्लेस है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, हाँ, और हमारी नेक्स्ट साइट कौन सी है, मोहनजोदड़ो। और उसकी खोज कब की थी, इसके नेक्स्ट ईयर ही, कब, 1922। और ये कौन से रिवर के बैंक पर है, इंडस। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, आर डी बनर्जी, सॉरी आर डी। ठीक है, बनर्जी। ठीक है, और ये भी कहाँ पे है, अब पाकिस्तान में ही है। ठीक है, और नेक्स्ट साइट कौन सी है हमारी, लोथल। ठीक है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जो हमें पढ़नी चाहिए। लोथल, इसकी खोज कब की थी, 1955 में, और ये कौन सी रिवर के बैंक पर है, बंगा। ठीक है, और इसकी खोज किसने की, किसके द्वारा की थी, एस आर राव के द्वारा। ठीक है, अब ये कहाँ पड़ती है, गुजरात में। ठीक है, और नेक्स्ट साइट कौन सी है, कालीबंगा। इसकी खोज कब हुई थी, 1953 में। ठीक है, और ये कौन सी रिवर के बैंक पर है, घाघर।
अब घाघर रिवर कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। और ये साइट्स भी कहाँ पे हो जाएगी फिर? राजस्थान में, ठीक है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? सब ए घोष, ठीक है। और नेक्स्ट साइट है चनुदारो। इसकी खोज कब की गई थी? 1931 में। और ये कौन से रिवर के बैंक पर है? इंडस, ठीक है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? एम.जी. माजुंदर। और ये कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में। और नेक्स्ट साइट हमारी कौन सी है? रोपड़। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में, ठीक है। और ये कब की थी इसकी भी? 1953 में। और कौन सा रिवर के बैंक पर ये? सतलुज, ठीक है, सतलुज, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? वाई.डी. शर्मा ने, वाई.डी. शर्मा। और ये कहाँ पे है? पंजाब, PUNJAB, ठीक है। और नेक्स्ट साइट कौन सी है? हाँ, बनावली, बनावली। और इसकी खोज कब की गई थी? 1973 में, ठीक है। और एक कौन सी रिवर के बैंक पे है? सरस्वती, सरस्वती। और इसकी खोज किसने की थी? R.S. बीस्ट ने, ठीक है, R.S. बीस्ट। और ये कहाँ पे है? हरियाणा में, HR, ठीक है। आप खुद पूरा लिखना। और आगे क्या है? राखी गढ़ी, ठीक है। लिखते हैं राखी गढ़ी। इसकी खोज कब की गई थी? 69 में, ठीक है। और इसकी भी कौन से रिवर के बैंक पे? सरस्वती ही, ठीक है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? सूरजबान, ठीक है, सूरजबान। एंड एक और था खाक मुगल, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये भी हरियाणा में है, ठीक है। हाँ। और नेक्स्ट साइट कौन सी है? हम लिख सकते हैं रंगपुर, ठीक है। अब ये कहाँ पे है? इसकी मतलब खोज कब हुई थी? 1931 में। और ये कौन से रिवर के बैंक पे है? मादर। और खोज किसके द्वारा की गई थी? MS वत्स, ठीक है। और ये कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सी साइट है? नेक्स्ट साइट है हमारे पास कोटाजी, ठीक है। वो कहाँ पे है? कब हुई थी उसको? 35 में, 1935 में। कौन सी रिवर के बैंक पे? इंडस रिवर पे ही, ठीक है। और किसके द्वारा खोज की गई थी? अहमद यूसुफ खान, ठीक है। और ये कहाँ पे? अब पाकिस्तान में है ये भी, ठीक है। और एक हमारी साइट है धोलावीरा, ठीक है।
ये कब पे, इसकी खोज कब की गई थी? 1967 और 68 के बीच में, ठीक है। और कौन से रिवर पे? ये साबरमती। और किसके द्वारा की गई थी? ये भी RS बीस्ट, ठीक है। और एक कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। ये कुछ हमारी इम्पोर्टेंट साइट है जो हमें याद रखनी है। और अब कुछ और साइट्स हैं वो हम करते लिखते हैं, ठीक है। अब जो इसकी नॉर्थन सबसे नॉर्थ में साइड थी वो कौन सी थी, लिखते हैं। नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में साइड्स है वो कौन सी है? मांडा। मांडा साइट है, ठीक है। और ये कौन से रिवर के बैंक में है? बैंक ऑफ चेनाब रिवर के बैंक में है साइट, ठीक है। और ये पड़ती कहाँ पे है? JNK में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और इसकी एक्सवेशन किसने की थी, लिखते हैं। एक्सवेशन कब की थी? 1982 में। किसके द्वारा? बाय जगपात जोशी, ठीक है। और हम एक नाम हो रहा है मधुबाला, ठीक है। मधुबाला, ठीक है। ये होगी नॉर्थ की बात, ठीक है। उसके बाद साउथ में कौन था? कौन सी है साउथ में? हमारे पास कौन सी साइट है? दाइमाबाद, दाइमाबाद। वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र, हाँ। और कौन से रिवर के बैंक पे है? वो है गोदावरी, ठीक है। रिवर कौन सा है? गोदावरी। और एक्सक्वेशन किसके द्वारा की गई थी? कब की पहले तो कब की गई थी? 1958 और 59 में, ठीक है। और किसके द्वारा? बाय MN देश पांडे, ठीक है। और नेक्स्ट है ईस्ट, मतलब सबसे ईस्ट में कौन सी हमारे साइट मिली है? वो कौन सी मिली है हमारे पास? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। जो कि कहाँ पे? यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कौन सी रिवर के पास? कौन सा रिवर था? हिंदू रिवर, ठीक है। रिवर। और किसके द्वारा की गई थी खोज? YD शर्मा। और कब की गई थी? 1958 में। अब रह गया वेस्ट, ठीक है। वेस्ट में किस खोज किसने की थी? मतलब वेस्ट में साइट कौन सी सबसे पहले? सुतका गेंदर, ठीक है। हाँ। और एक रिवर कौन सा है इसके पास? वो है देश का रिवर, ठीक है। इसके बैंक पे ये साइट थी। और किसके द्वारा खोज की गई थी? एक्सकवेशन किसके द्वारा किया गया था?
कब किया था? 1927 में। और किसके द्वारा? बाय मार्क एरल स्टेन। ठीक है। हाँ, ये हमारी कुछ साइट्स होगी। आज का लेक्चर हम यहाँ पे रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे ये जो साइट्स लिखे इनके डिटेल में कि वहाँ पे हमें क्या क्या मिला, वो कैसी थी। ठीक है, ये हमें साइट्स थी। अब ये जो साइट्स पढ़ी हमने ये डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब तब तक के लिए आप इनको याद कर लो अच्छे से, एक बार रिवाइज कर लो। एंड अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।